मेरठ के सेंट्रल मार्केट में बालेश्वर शर्मा पिछले 38 सालों से लोगों का वक्त ठीक कर रहे हैं। खुद का वक्त ऐसा है कि कुछ दिन पहले एक किराए की दुकान में थे, लेकिन वो दुकान खाली करवा ली गई और अब सड़क के किनारे इतना छोटा सा एक फर्नीचर रख के लोगों का वक्त ठीक करते हैं, अपना वक्त भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। घड़ियां अब बहुत कम ऐसी चलन में हैं जिनका काम पहले मिला करता था, अब उतना नहीं मिलता। अब इस पूरे बाजार पर संकट है अस्तित्व का, और अब अस्तित्व जो है वो संकट में है बालेश्वर शर्मा का भी। आप ये बताओ अंकल कि ये जो सब चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बाजार हटाओ, घर हटाओ, दुकानें हटाओ, आप कहाँ हट के जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम तो कहीं मिल जाएंगे। हम तो दिक्कत ही आएगी, सारी परेशानी हो जाएगी है जी। आपकी तो सड़क के किनारे टेम्परेरी मूवेबल दुकान है, छोटा सा काउंटर रख के आप बैठे हुए हैं, कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे बताओ? क्या कर सके हम? कुछ नहीं कर सकते। गुजारा हो जाता है इससे? नहीं, गुजारा नहीं हो पाता। अब नहीं हो पाता, पहले तो हो जाता है गुजारा। तो बालक अलग है, सब अपने अपने परिवार, छोटा छोटा अपना काम कर रखा है उन लोगों ने। वो अपना करेंगे, हमारा करेंगे। वो इतने लंबे चौड़े काम तो है नहीं, उनका ही मजदूरी का ही काम है, समझे जी। तो हमें तो अपना ही संभालना पड़ रहा। और आपको क्या लगता है कि अगर ये सारे घरों के सामने से दुकानें हट जाएंगी, फिर आपके पास ग्राहक कैसे आएगा? हाँ, ये तो मुसीबत है ना, ये तो परेशानी है। क्या करेंगे बताओ? एक दूसरे का काम जुड़ा हुआ। भाई हमारे पास जो सब्जी वाला आएगा यहाँ आएगा, किसी दुकान पर जाएगा फिर भी यहाँ आएगा, अभी तो आएगा। एक दूसरे का काम जो है ना, कांटा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अब वो सब खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे बताओ? अच्छा ये बताइए, आपको किस तरीके का डर है? बस डर यही है कि हम जो है अपना क्या करेंगे, गुजारा कैसे करेंगे हैं जी। इस उम्र में आगे कैसे गुजारा करेंगे, कैसे खर्चा चलाएंगे घर का? समस्या वाली बात। हाँ, समस्या वाली है। अब ये सारे लोग परेशान हैं, 30-35 साल से यहाँ पर हैं, और कोई नेता भी मदद नहीं कर रहा। ना ना ना, नेता वेता कोई नहीं आ रहे हैं। फिर ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े मकान भी नहीं है, 25-25, 30-30, 35-35 मीटर के मकान है सारे हैं। कोई बड़े बड़े वो थोड़ी है शोरूम है, यहाँ बड़े मकान हैं, बस छोटी छोटी जगह है। तो रोटी का जुगाड़ जो है मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा जी। कोई कुछ सोचा है आपने, कहीं दूसरी जगह दुकान लगाएंगे क्या? और दूसरी जगह दुकान लगाएंगे, 10 साल में काम जमता है, इतने दम खत्म हो लेंगे। काम जो है 10 साल में जाके जमता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 76 साल में चल रहा हूँ। 76 साल के हैं? जी जी। और यहाँ कब से काम कर रहे हैं यहाँ सेंट्रल मार्केट में? यहाँ 38 साल हो गए मुझे। तब तो ये बना भी नहीं होगा। कम था, 10-12 दुकान, 15 दुकान थी यहाँ चौपड़े पे पहले। हाँ, तब अंदर। से काम कर रहे हैं। जी जी। और उससे पहले? उससे पहले गाजियाबाद था मैं, घंटा का सब्जी मंडी में, वहाँ भी ठिया ही लगाता था। अच्छा। एक फल ले रखा था मैंने वहाँ। तो हम तो शुरू से ही ऐसे ही हैं, अब क्या करें बताओ? इतना पैसा है नहीं कि क्या नाम है, कहीं दुकान ले लेके कुछ करना। तो अभी कितना आप कमा लेते हैं इससे? इसमें लंबी चौड़ी कमाई नहीं भैया, शहर है, शहर में 20 रुपये बच गए, 10 रुपये बच गए, क्या कमाई हो रही है उनमें? 100-200 रुपये कम जाते हैं। हाँ, बाई टाइम नहीं भी कम थे, गाई टाइम 400 आ गए, कई दिन खाली बैठे रहे। अब जैसे शाम को घर जाते हैं तो फिर ये काउंटर कहाँ रखना होता है? काउंटर यहीं रखा रहता है मेरे। यहीं रख जाते हैं? हाँ, सामान ले आता हूँ मैं। सामान अपना झोले में बंद करके ले जाते हाँ हाँ जी जी, सामान झोले में बंद करके ले आता हूँ। हैं। ऐसे तो और भी दुकानदार यहाँ सेंट्रल मार्केट में होंगे, छोटे छोटे दुकान। हाँ, छोटे छोटे हैं, काफ़ी हैं, काफ़ी। मेरे सुनो जी, मैं सीनियर हूँ इनसे। अच्छा, आप इनसे सीनियर हैं? सीनियर हूँ मैं, सन 80 से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। आप क्या काम करते हो? गैस चूल्हे कुकर का काम है, रिपेयरिंग का। गैस चूल्हे का कुकर का रिपेयरिंग का काम है। मैं सन 80 से यहाँ काम कर रहा हूँ। फिर 84 में यहाँ अलॉटमेंट हुआ, यहाँ छोटा सा खोखे लगा के काम करा। अब छोटी सी दुकान ली, वो दुकान बंद हो गई। अब बताओ, मुझे 42 साल यहाँ हो गए काम करते हुए। मेरी उम्र, मोदी की उम्र 76 साल है। मोदी जी की उम्र 76 साल है, मेरी भी 76 साल है। उनकी 50 की है, मेरी 50 की है। मोदी जी मेरे से 2 महीने 4 दिन बड़े हैं। जब मैं सोचता हूँ मोदी जी 2 महीने 4 दिन, मैं छोटा हूँ उनसे। मैं मेरी जो है 21 नवंबर है 50, उनकी 17 सितंबर है 1950। तो मैंने जब वो काम कर सकते, हम नहीं कर सकते।
यहाँ 42 साल हो गए काम करते हुए। बड़ा भाई काम कर रहा है, छोटे भाई को रिटायरमेंट नहीं, कैसे रिटायरमेंट ले लेंगे? अब रिटायरमेंट लेंगे तो हाथ पैर खराब हो जाएंगे। ये तो देखो ना, आप हम रिटायरमेंट ले जाएंगे, हमारे हाथ पैर जंग खा जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए जितना काम कर लेंगे, जितनी पब्लिक की सेवा कर लेंगे, उतना थोड़ा है। अब क्या लग रहा है आपको, ये बीजेपी वाले मदद करेंगे आपको? मतलब हमें तो उम्मीद पूरी है, ये मदद करेंगे। जब इतने दिन से काम कर रहे हैं, इतने दिन से उनको वोट भी दे रहे हैं, तो ये काम करेंगे, ये बात नहीं करेंगे। अब थोड़ी देर है, अंधेर नहीं है। क्यों, हम इतने साल से जो काम कर रहे हैं, काम बच्चे पाल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। अब बताओ, इतनी उम्र में हम कहाँ जाएंगे? यहाँ हमें पहचान है, और कहीं जाएंगे और जगह में, वहाँ हमारी पहचान आया तो कोई नहीं, आपकी सुध लेने कोई नहीं आया? नहीं, सुध लेने नहीं आए हैं पहले, लेकिन अब थोड़े हो सकता है कोई मजबूरी हो उनके साथ, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात है। सत्ता में बैठे हैं, आना चाहिए था। नहीं, अब ऐसा ना, जैसे वो राम जी कह रहे हैं, हम वहाँ बॉम्बे में थे, ठीक है, कोई काम होगा उनको बॉम्बे में। वो लौटे कहाँ हैं? अभी तो लौटे नहीं। अब सुना है, आज पेपर में आया कि वो आएंगे, सुना है वो कब आएंगे? पेपर में लिखा है कि वो आएंगे, हमारी सुध लेंगे। ये नहीं कि आएंगे कब? यहाँ तो पूरा खेल ही बिगड़ा जा रहा है। खेल बिगड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा तो सुधर भी जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमें उम्मीद है कि काम हमारा सही होगा। अब 2 दिन बाद से यहाँ आवास विकास नोटिस देना शुरू कर देगा। 2 हफ्तों में यहाँ पे उनको पूरा तोड़ फोड़ करके और सुप्रीम कोर्ट को हाँ, तो महीनों से काम बंद हो रहा है, महीनों से बिल्कुल रात की नींद, दिन की चैन सब खत्म हो रहा है। अब सड़कों पे बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कहाँ जाएं? अब दूसरी जगह जाएंगे, हमारी पहचान नहीं होने की। कम से कम 10 साल लग जाते हैं पहचान बनाने में। मुझे यहाँ 42 साल तो यहीं हो गए जब पहचान बनी है, कोई आदमी यहाँ काम करने वाला है। मैं घर में भी जाके काम करता हूँ, इमरजेंसी में एकदम सर्विस भी देते हैं। सर्विस घर में करता हूँ, गैस चूल्हे की। मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है, ठिया तो होना चाहिए। हाँ, अब ठिए तो ख़त्म हो रहा है, दिक्कत तो इस बात की हो रही है। अब और कहीं किसी जगह में काम के करें, पास ठिया होता है तो ग्राहक उसको विश्वास करता अब विश्वास तो ग्राहक तो यहीं आता है, ग्राहक तो आएगा, यहीं आएगा। हम यहाँ जब दुकान ख़त्म हो गई, नाम ख़त्म हो गया, अब मेरा देखो ना बोर्ड पड़ा हुआ, दिखाओ ये है। बोर्ड है, मुझे दिख रहा है। गैस चूल्हे का होम सर्विस का बोर्ड लग रखा है, उधर होम सर्विस का बोर्ड लग रहा है, इधर ये अच्छा, लग रहा है। ये बताइएगा कितने दिन से आपकी दुकान बंद है? मेरी दुकान करीब 1.5 महीना हो गया, 2 महीने, जब से ये प्रोसीजर चल रहा है। रोटी का भी दिक्कत? बहुत दिक्कत हो रही है। रोटी कहाँ से खाएंगे जब जी नहीं कर रहा खाने को? जहाँ 2 रोटी खाते थे, आज रोटी खा रही है। आप नहीं खाओगे, बाल बच्चे तो होंगे ना घर में? बाल बच्चे अपना काम करते हैं, अपना खाते हैं। आजकल जमाने में देखो आप, मैंने एक घर में जाता हूँ, बच्चे उनके रहते विदेश में, वो जो माँ बाप बेचारे बहुत परेशान हैं। कल एक मुझे लेडीज़ मिली थी, वो कह रही थी 5,000 किराया पता नहीं कैसे दे रही होगी बेचारी, उनको कुछ सोच लेने वाला नहीं है। अभी इतनी उम्र में आदमी कहाँ जाएगा, किसको माँ बाप कहेगा, ये तो बताओ आप। अभी आपको क्या उम्मीद लग रही है, होएगा क्या? हमें उम्मीद लग रही है, हमारा तो दिल गवाह कर रहा है कि हमारा काम सही होगा, कोई टूट नहीं होगी, कोई फूट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट तो सुन ना रहा आपकी 2 साल। कोर्ट भी सुनेगा, जब वहाँ प्रोसीजर पहुँचा ही नहीं वहाँ पे, यहाँ की कोई किसी ने वहाँ पे असलियत दी नहीं। कौन जाएगा वहाँ पे? जाएंगे, गवर्नमेंट जाएगी, गवर्नमेंट करेगी भाई, गवर्नमेंट सुन रही है आपकी? गवर्नमेंट सुनेगी, वो उससे आगे आना है तो सुनेगी, आगे भी तो टाइम तय है ना, आप सुनेगी कब? उसका टाइम तो तय है। नहीं, टाइम है, ठीक है, थोड़ी मजबूरी होगी उनकी भी आने। बहुत यकीन है जी इन्हें कि सरकार पे? हमें तो देखो पूरी उम्मीद है, वो काम करेगी। उम्मीद है, यकीन है? नहीं, यकीन भी है, उम्मीद भी है। वो काम अपना, उम्मीद पहले या यकीन पहले? नहीं, उम्मीद पहले है, उम्मीद पहले है। वो पूछ रहे हैं कि जिनके टूटे उनके? जिनके टूटे, देखो सेंटर मार्केट में बताओ, उनका देखो, बात सुनो, जिनकी सीलिंग कर रही है उनका पहले तोड़ने का था, लेकिन चलो आवाज़ उसने सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी वो कर दी, हाथ दे दी, सीलिंग कर दो, सीलिंग तो फिर भी खुल जाएगी। गलत फहमियाँ क्यों पाले हुए हैं? सीलिंग जो है वो तोड़ने से पहले सीलिंग ही होती है, मालूम है आपको? तो कोई बात नहीं, वस्तीकरण से पहले सीलिंग इसलिए होती है कि ये तय कर लिया जाए कि इसमें कोई कीमती सामान, कोई जिंदगी तो नहीं इसमें फंसी हुई है। हाँ, तो उसका एक स्टेप है। लेकिन वो जो है कोई राहत मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, मिलेगी राहत भी, ऐसी बात इतना अंधेर नहीं है। चलिए, उम्मीद बनाए रखिएगा। लेकिन आप देखिए कि जो समय है वो निकल रहा है और सरकार नहीं सुन रही है। बालेश्वर जी बता रहे हैं जो सबका समय सही करते हैं, लेकिन सरकार कब सुनेगी? सरकार तब सुनेगी जब यहाँ के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ की आवाज़ ऊपर तक लेकर जाएंगे, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है क्या उनकी हैसियत है कि वो सरकार से सीधे कह पाएँ कि यहाँ के लोग जो है वो मुश्किल में हैं, यहाँ गरीब लोगों के
सिर के ऊपर से उनका आसियाना जा रहा है। यहाँ पर उनका रोजगार चला गया है। 2-2 महीने से लोग घर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर ग्राहक नहीं आ रहा है। एक डर हमेशा बना रहता है आवास विकास के अफसर कब आएंगे और यहाँ पर बुलडोजर चलाकर चले जाएंगे। और 2-4 दशकों से उन्होंने जो यहाँ पर इज्जत कमाई, एक नाम कमाया, एक यकीन कमाया और एक घर बनाया, एक रोजगार बनाया, वो सब खत्म हो जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।